ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेशेत् चेत एतेन निरावृतं स्थितस्य प्रसदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्तस्तु सिद्धं तात्रयन्मूलं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतविभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमते संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुकः सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्धवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतवस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं स्वप्नं स्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रभूतज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपातवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 18 नंबर पढ़ना है। टाइटल है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। और ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति कैसे होती है इस अध्याय में बताया जा रहा है। कल हमने स्टोरी बताई थी कि जो है ध्रुव महाराज को अब लगता है कि उनका बेटा जो है बड़ा हो गया है, तो क्या करते हैं अपने राज्य का कार्यभार सौंप कर उसको और बद्रिक आश्रम में चले जाते हैं। एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, वहां पर अर्चा विग्रहों पर मन को केंद्रित करते हैं और अष्टांग योग की पद्धति का पालन करते हैं। इस तरह से विधि विधानों का पालन करके वो आत्म साक्षात्कार तो पहले से कर चुके थे, लेकिन और सिद्धि प्राप्त करते हैं। बोलते हैं भक्ति हरो भगवती प्रबन्य जस्यम मानंद वाष्प कलया मुहुर घमानम विक्लिय हमानम हृदय पुलका चितांगो नाना नमस्य दस दस बीति मुक्तलिंगम। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों में सतत अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन और रोमांच हो गया। भक्ति के की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो जब व्यक्ति बहुत ही तीव्रता से भगवान का भजन करता है तो उसके शरीर में जो है प्रेम के लक्षण उत्पन्न होते हैं। भगवत प्रेम के लक्षण क्या है? अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। रोमांच कंपासु तरंग भाजो, नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगता है भगवान का नाम लेते ही। और क्या होता है? हृदय द्रवित हो जाता है, पूरे शरीर में कंपन और रोमांच होने लगता है। इस प्रकार और ध्रुव महाराज अब पूर्ण समाधि में पहुंच जाते हैं और शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतया भूल जाते हैं और भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखो, शारीरिक अस्तित्व को भूलने का क्या मतलब है? शारीरिक अस्तित्व को भूलने का मतलब है कि शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान को भूल जाना। इसीलिए जीवन के अंत में व्यक्ति को देखो यहाँ पर ध्रुव महाराज, इनका पूरा जीवन हम लोगों ने पढ़ा। शुरुआत में क्या था? शुरुआत में 5 वर्ष की अवस्था में निकला इन्होंने और 6 महीने मतलब 5.5 वर्ष की अवस्था में इनको भगवान के दर्शन हो गए। फिर राज्य में लौट आते हैं अपने पिता के राज्य में। जब बालिक अवस्था में आते हैं 18 वर्ष की अवस्था में, तो पिता का राज्यभार पिता हैंड ओवर करके इनको और वो जंगल को चले जाते हैं उत्तानपाद। तब से इन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला और फिर जो है जीवन के अंत में बद्रिक आश्रम चले जाते हैं। जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है
तो बद्रिकाश्रम उसको राज्य का कारोबार सौंप कर और खुद बद्रिकाश्रम जाकर तपस्याएं करते हैं, और इस तरह से तपस्या करके अपने को समाधि में भी लीन कर लेते हैं, और समाधि में लीन करके आत्म साक्षात्कार की चरम अवस्था, मतलब दिव्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। बोलते हैं कि जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। बोलते हैं, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवधा भक्ति में संस्तुति की गई है, भक्त के शरीर में कुछ विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव जिससे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब मुक्ति हमें प्राप्त होगी तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर 8 लक्षण प्रकट होंगे। जब भक्त को अपनी शरीर की रच भर भी शुद्धि नहीं रहती, तो वो मुक्त कहलाता है, वो शरीर में बद्ध नहीं रहता। यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल के भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोस या छिलके से लगी नहीं है। इसी प्रकार जब कोई पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हुई थी। तो निरंतर भक्ति करने से ध्रुव महाराज को ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि अंत अंत समय में वो शरीर में उनके अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। जैसे क्या होता है, एक नारियल की गड़ी का उदाहरण दिया गया है कि जब नारियल में जल होता है तब वो हिलाने पर जल बचता है, लेकिन जब वही नारियल सूख जाता है तो उसको हिलाया जाता है तो नारियल अंदर जो होता है गड़ी, वो क्या होता है, आवाज करता है। जब वो अपने हार्ड जो उसका आवरण होता है उससे जब टकराता है तो उसमें आवाज होती है। तब ये पता लगता है कि जो नारियल है उसके अंदर वो अलग हो गया है, खोल से, कवर से अलग हो गया है। उसी प्रकार जब कोई पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म और स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति करते रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज में जो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे थे, मतलब शरीर में रोमांच होना, नेत्रों से अश्रु बहना, ये सारे लक्षण उनके अंदर प्रकट हो रहे थे, ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। ये हाईएस्ट प्रेम की अवस्था है। जब भगवत प्रेम आदमी को प्राप्त होना होता है तब ये लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं। बोलते हैं, ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों से के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह अर्थात आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाया जाता है, किंतु स्थूल देहों को बनाए रखना होता है। इससे सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंगम कहलाती है। देखो, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कारण शरीर हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर होता है। हम देखते हैं कई बार सुसुप्त अवस्था में, मतलब सोते हुए अवस्था में, हम स्वप्न में कहीं अलग ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं या अलग लोकों में चले जाते हैं या अलग ऐसे स्वप्न देखने लगते हैं जिससे लगता है कि वास्तविकता में ऐसा हो रहा है। तो ये स्थूल शरीर में ऐसा नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर में ऐसा मन बुद्धि अहंकार और आत्मा में ये सारी चीजें चलती रहती है। मतलब आत्मा आत्मा तो भगवान का अंश है, लेकिन मन बुद्धि के कवर्ड होने के कारण आत्मा भी उसका संग प्राप्त करता है। और इस प्रकार स्वप्नवत, जो स्वप्न में वो चीजें दिखती हैं, वो मन बुद्धि में होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि वो मन बुद्धि में विचार पहले से ऐसा था या उस क्षेत्र में आप थे पहले, इस कारण से मन बुद्धि पर वो प्रभाव पड़ा होता है और वो स्वप्न में हमें दिखता है। जो चीजें हमें स्वप्न में दिखती हैं, ऐसा नहीं कि उसका हमारा कहीं वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमारा कुछ उससे रिलेशनशिप था, तभी हमारे वो मन बुद्धि में है वो सब चीजें, और हमें स्वप्न रूप में दिखता है। ठीक है ना। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है तब यह स्वतंत्रता मुक्त लिंगम कहलाती है। जो हमारे मन बुद्धि पर अलग अलग छाप पड़े हैं, अलग अलग संस्कार पड़े हैं अलग अलग जन्मों के, वो संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वतंत्र और मुक्त लिंगम कहलाता है। बोलते हैं, द दर्श विमानक्षम नभो अवतार रुद्वत विभ्राज्य यदृशम दिको राकापति विमोदितम। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत
सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा है। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज में यश सात्विक विकार हुआ, मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, तभी क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा विमान आकाश से नीचे उतर रहा है और तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। बोलते हैं अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियतीत ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि के से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। और वही पद क्या होता है? ऊपर से नीचे, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तब वो दिव्य पद को प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वह दिव्य विमान में को देख सके जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव है। तो ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति में दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना को स्थिर कर रखा था, इस कारण से वो देहात्म बुद्धि से मुक्त थे। देहात्म बुद्धि मतलब शारीरिक धरातल से मुक्त होकर जीवात्मा आत्म साक्षात्कार की स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है तब वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वो सब कुछ दिव्य वस्तुओं को दर्शन कर सकता है। बता रहे हैं कि तत्रानुदेव प्रवरो चतुर्भुजम श्यामो किशोर वरुणम अंबुजेक्षणो स्थित्वा वटवस्य गदा सुवास किरीट हार गद चारु कुंडलो। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनकी चार भुजाएं थीं, श्याम वर्ण की शारीरिक क्रांति थी, वे अत्यंत तरुण थे, उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे, वे हाथों में गदा धारण किए थे, उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी, वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तो जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं नंद और सुनंद, ये दो पार्षद क्या करते हैं? वैकुंठ से आते हैं जीवात्माओं को ले जाना है, या तो भगवान स्वयं आते हैं अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को ले जाना है, या वैकुंठ से अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को भेजते हैं भगवान। जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है और उसके कोई सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब वो ऐसी दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। जो विमान आ रहा था आकाश से नीचे की तरफ, उसमें उनको दो अत्यंत सुंदर विष्णु पार्षद दिखे। उन विष्णु पार्षदों के चार भुजाएं थी, श्यामल वर्ण की शारीरिक क्रांति थी, तरुण अवस्था में थे, नेत्र कमल पुष्पों के समान थे, हाथों में गदा धारण किए थे, उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी और मुकुट धारण किए हारों बाजूबंदों और कुंडलों से सुशोभित थे। इतना उनका सुंदर स्वरूप था। बोलते हैं विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। विष्णु लोक क्या होता है? जहां भगवान विष्णु या नारायण निवास करते हैं। जैसे इस भौतिक संसार में सात लोक हैं धरती से ऊपर और सात लोक धरती के नीचे हैं। तो अंतिम लोक है सत्य लोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उसके ऊपर सदाशिव जी का लोक है, ठीक है ना। उसके ऊपर सारे वैकुंठ लोक शुरू होते हैं। वैकुंठ लोक में अलग अलग जो भी भगवान के अलग अलग अवतार हैं, जैसे नारायण, वराह, कूर्म, नरसिंह, राम, परशुराम, जो भी भगवान के इस तरह के 24 अवतारों का वर्णन है। इससे इसके अलावा भी बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। तो सारे के अलग अलग जितने भी अवतार हैं सबके अलग अलग वैकुंठ लोक होते हैं। वैकुंठ लोक मतलब जहाँ पर कुंठा नहीं है और जिस भगवान के जिस स्वरूप से जो भक्त आकर्षित होता है उसी तरह का उसको लोक प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे भगवान विष्णु के स्वरूप से कोई आकर्षित है तो वैकुंठ लोकों को जाएगा। जो भगवान श्री राम के रूपों से आकर्षित है वो साकेत धाम को जाएगा, जहाँ भगवान श्री राम निवास करते हैं। जो कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित है वो गोलोक वृंदावन धाम जाएगा। गोलोक वृंदावन धाम सबसे टॉप मोस्ट धाम है, मतलब उसके ऊपर कुछ है नहीं। सर्वोपरि धाम जो है गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। उसके नीचे सारे वैकुंठ लोक हैं। तो जब हम राधा कृष्ण की युगल उपासना करते हैं तो धीरे धीरे हम गोलोक वृंदावन धाम जाने की हमारे अंदर योग्यता आती है, ठीक है ना। जहाँ पर श्री राधा कृष्ण क्या करते हैं? निवास करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? गौ चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। ये जो धरती पर जो वृंदावन देखते हैं हम, ये भौम वृंदावन है, वास्तविक वृंदावन नहीं है। वास्तविक वृंदावन तो वैकुंठ के ऊपर है, जहाँ नित्य ही भगवान की लीलाएं चलती हैं। जब भगवान को आना होता है इस धराधाम पर तो उस गोलोक वृंदावन की के नित्य सिद्ध पार्षदों को पहले भेजते हैं। जैसे यमुना है, गोवर्धन है, सिद्ध गौवे हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके माता पिता नंद, यशोदा, वसुदेव और देवकी हैं।
ये सब नित्य पार्षद है भगवान के। अब मान लो कि कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वो नंद बाबा और यशोदा मैया का जगह नहीं ले सकता वात्सल्य भाव में भी भगवान की सेवा करके। उनके सेवकों के सेवक, मतलब 100 टाइम जो सेवक होंगे उनके अंडर गाइडेंस में रहकर आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि जो मंजरियां या फिर गोपियां भगवान की सेवा में नित्य सिद्ध सेवा सेविकाओं के रूप में रहती हैं, तो नित्य सिद्ध सेविकाओं के रूप में जो होती हैं वो ललिता और विशाखा सखी जो हैं, भगवान की जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, सखियां हैं, उनके अंडर गाइडेंस में रहकर सेवाएं करती हैं। तो हम लोग जिस गुरु के से हम लोगों ने दीक्षा लिया और भगवान की भक्ति शुरू किया, उस गुरु का जो स्वरूप होगा उसी स्वरूप में जाकर हम उनकी नित्य लीलाओं में हम स्थिर हो पाएंगे। जिस स्वरूप में भगवान की सेवा में वो इंगेज होंगे, उसी गुरु के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा में इंगेज हो पाएंगे। ठीक है ना, गुरु गुरु के माध्यम से। अब हो सकता है कि आगे चलकर हमने जो है प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार, प्रमाणिक गुरु के अनुसार हमने कुछ अलग भाव डेवलप कर लिया भगवान की भक्ति में। जैसे मान लो कि किसी गुरु का भाव जो है वात्सल्य भाव का है या साख्य भाव का है, अभी उस गुरु का माधुर्य भाव में पहुंच नहीं है, और आपने एसोसिएशन कर लिया किसी माधुर्य भाव के भक्त का, तो आपको आपका अगर जो भाव चेंज हो जाता है भक्ति करके, या उस शिक्षा गुरु या फिर ऐसे भक्तों के संग में, तो आप उस धाम को प्राप्त, उस भाव को प्राप्त करोगे जिस भाव का आपने पोषण किया पूरे जीवन भर। तो इस प्रकार हम लोग को नित्य गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, जहाँ पर भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ क्या करते हैं, रास नृत्य करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गौ में चराते हैं, और ग्वाल बालों के साथ क्या करते हैं, कलेवा करते हैं। तो वो भगवान का जो नित्य सिद्ध धाम है गोलोक वृंदावन धाम, उस पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस यहाँ पर होगी, यही प्रैक्टिस जाकर वहां पर हमें रिजल्ट दिखेगा, वही सेवा हमें वहां पर मिलेगी जो सेवा हम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि सिद्धावस्था में जो सिद्धावस्था प्राप्त होती है, तो हमारी नित्य सिद्ध सेवा मिल जाएगी हमें, जो हम सेवा भगवान के धाम में करते हैं। जैसे अपने एक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन गाया है, बहुत सारे भजन उन्होंने। वो भगवान के लिए बस दूध गर्म करते हैं गोलोक में। उनका एक ही सेवा है कि कृष्ण के लिए दूध गर्म करनी है। समझ रहे हो बात को? मतलब भगवान की हर एक से, जैसे हमने इससे पहले जो बुक्स पढ़ाया आप लोगों को, जो सेकंड मीटिंग के क्लास में, तो उसमें हमने नित्य सिद्ध पार्षदों के बारे में बताया कि कौन भगवान के जो है अलग अलग सेवाएं करता है। जैसे कोई भगवान के लिए माला बनाता है, कोई चंदन घिसता है, कोई भगवान के लिए जैसे भगवान की बाल कटिंग करता है, इसके लिए हर एक अलग अलग सिद्ध पार्षद है भगवान के गोलोक धाम में। वो बस पर्टिकुलर वही सेवा करते हैं भगवान की। तो इस तरह हम लोग का भी स्वरूप पता लगेगा जब हम भक्ति करेंगे, जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर, मंत्र दीक्षा लेकर और मंत्र का जाप करेंगे, तब हम अपने अपने स्वरूप को जान पाएंगे कि हम किस स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा में इंगेज थे, किस भाव में थे। वो भाव हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसा जिसका भाव होता है उसी तरह उसके गुरु भी उसको उसी तरह का प्रदान करते हैं भगवान। भक्ति में जिस भाव का पोषण करोगे, उसी तरह के आपको गुरु का भी चयन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और गुरु दिलाता कौन है, तो महामंत्र का स्वभाव ही है कि आपके जो इष्ट आराध्य गुरुदेव हैं, उनसे आपको यह महामंत्र मिला देगा। आपको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न खोजने की, न उनको ढूंढने की। स्वाभाविक रूप से आपके लिए कौन से आपके प्रमाणिक गुरु हैं, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महामंत्र आपको मजबूर कर देगा उनके पास जाने के लिए, या ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको उनके पास ले जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बस भगवान का भजन करना चाहिए। हमें ज्यादा ये हैंकरिंग नहीं करनी है कि किस गुरु से दीक्षा लूं, कहाँ लूं, क्या करूं। बहुत हमें कंफ्यूजन है, इन सब चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं। भगवान का नाम सफिशियंट है, आप बस जपते रहो, सब कुछ दिलाएगा आपके कैपेसिटी के अनुसार, सब कुछ आपको प्रदान करेगा। क्योंकि वो आपका जो हरि नाम प्रभु हैं, वो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। ये जो हम नाम जप करते हैं भगवान के धाम में, इनका एक स्वरूप है। और भगवान की नित्य सेवा में ये हरि नाम प्रभु इंगेज होते हैं। जो हरि नाम हम जप करते हैं, ये हरि नाम प्रभु हैं, साक्षात भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो मंत्र रूप में हम लोग की जीवा पर क्या करते हैं, उच्चारित होते हैं। भगवान का हर एक इंस्ट्रूमेंट भगवान के धाम में एक पार्षद के रूप में है भगवान का। चाहे वो गदा हो, सुदर्शन हो, या फिर कमल हो, या चक्र हो, जो भी है भगवान के इंस्ट्रूमेंट, चाहे जो भी धनुष बाण जो भी है, सब भगवान के धाम में नित्य सिद्ध पार्षदों के रूप में रहते हैं।
लेकिन जब भगवान आह्वान करते हैं तो अपने आयुध के रूप में हाथ में प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार भगवान युद्ध करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो ये जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है भगवान के युद्ध करने के लिए या सोने के लिए या अलग अलग लीलाएं संपन्न करने के लिए, ये स्वयं बलराम जी अपना एक्सपेंशन करके इस रूप में करते हैं। और साक्षात जो गुरु हैं वो बलराम जी की रिप्रेजेंटेटिव है, बलराम जी के स्वरूप हैं। पहला कृष्ण विस्तार अपना बलराम जी के रूप में करते हैं, और बलराम जी ही गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व कोई और नहीं है कि हमारे गुरु जी अलग हैं, आपके गुरु जी अलग हैं, उनके गुरु जी अलग हैं। गुरु तत्व एक ही है, जो भगवान बलराम जी का ही स्वरूप है। बस इस संसार में हम अपनी भौतिक दृष्टि से गुरु को अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो तत्व है गुरु तत्व, वो एक ही है। स्वयं भगवान कृष्ण ही बलराम के रूप में विस्तार करके, और बलराम जी गुरु तत्व के रूप में विस्तार करके सब जीवों को नरिशमेंट देते हैं। मान लो कि हम गुरु के संसर्ग में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम गुरु जी अपने नित्य सिद्ध पार्षद अपने नित्य लीलाओं में चले जाते हैं। तो क्या अब गुरु जी हमारे नहीं रहे तो अब अब हमारी भक्ति का पोषण नहीं होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ही उपस्थित होकर जीवात्मा को परमात्मा रूप में, वास्तविक गुरु तो हम हमारे हृदय में बैठे चैत्य गुरु हैं, जो परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा को मदद करते हैं। समझ रहे बात को? चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्वयं ही गुरु के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बाहरी गुरु से हमारी मुलाकात 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार हो जाए जीवन में, लेकिन जो इंटरनल जो गुरु बैठे हैं परमात्मा रूप में, इनका हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है। और ये जो गुरु हैं ये हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कि मेरा भविष्य क्या था, वर्तमान क्या है, और आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो हमें जो गुरु तत्व मिलता है, उनके बातों को सुनकर समझकर मंत्र द्वारा जो हमें दीक्षा मिलते हैं, उस सारे नियमों का पालन करके अपने हृदय में बैठे परमात्मा को हमें क्या करना है? जागृत कर लेना। जागृत तो स्वयं है, उनकी आवाज को सुनने की हमारे अंदर कैपेसिटी आ जानी चाहिए। उनकी आवाज सुनकर हम उस हिसाब से भक्ति को ऑपरेट करेंगे, तो तब धीरे धीरे जाकर हम नित्य धाम को जाने की योग्यता हमारे अंदर आएगी, और हम भगवान की नित्य सेवा में अपने को इंगेज कर पाएंगे। हमें क्या करना है? ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? स्वाभाविक रूप से महामंत्र का जप करें। अच्छे तरीके से हम जाप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। हमारे लिए कौन अच्छे गुरु हैं, वो महामंत्र ही आपको दिलाएगा, सबके लिए है। क्योंकि महामंत्र जो है कल्प तरु है, डिजायर ट्री। मतलब डिजायर ट्री का मतलब है कि ये आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। जो भी आपके अंदर इच्छा है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में कैपेबल है हरि नाम, कृष्ण का नाम। इसीलिए हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जप को किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो कि हमारा शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, या घर में बहुत सारे क्लेश मचा हुआ है, लेकिन अगर जो हम भगवत नाम का कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक गुण डेवलप होंगे। और जब तक व्यक्ति मानसिक धरातल पर होता है तब तक उसको शारीरिक कष्ट का रियलाइजेशन होता है, लेकिन जैसे ही मानसिक धरातल से अपने को ऊपर उठाएगा और आध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर करेगा, नाम रूप गुण लीला धाम में भगवान के चिंतन में, वैसे ही उसकी समस्त व्याधियां शरीर की नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि मेडिसिन एक तरफ, और महामंत्र जो मेडिसिन है भगवान का नाम, ये महामंत्र जो वाला जो मेडिसिन है, इसकी तो तुलना ही नहीं है किसी चीज से। ये तो हमें साक्षात गोलोक का प्रेम दिलाने वाला ही नहीं है, ये समस्त हमारे व्याधियों को पहले नष्ट करेगा। क्योंकि जीवन में आ रही हमारे अंदर बहुत सारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हमारे बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो हर सिचुएशंस में हमें भगवान का नाम छोड़ना नहीं है। जब तक हम नाम, जब श्वास है, ठीक है ना, श्वास ले रहे हैं तो नाम ले रहे हैं, श्वास बंद होगी तभी हम नाम बंद करेंगे। ऐसा अनुष्ठान लेना है जीवन में, कि अगर जो हमारा श्वास चल रहा है शरीर में, तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आज शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम नाम जप छोड़ देंगे, और कल शरीर स्वस्थ है तभी नाम लेंगे, ऐसा नहीं है। नाम जप तो हमारा किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना है, क्योंकि यही एक अमूल्य धन है जो हमारे भाग्य में है, जो हम कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो सिचुएशंस पर छोड़ना पड़ेगा, कि सिचुएशंस जब ठीक होगा तब हमारी स्थिति ठीक होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में अच्छा या बुरा है, उस परिस्थिति में भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब हमारी चेतना जो है धीरे धीरे सतोगुण में स्थित होगी। और सतोगुण में जब हमारी चेतना स्थिर होगी, तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे और प्रसन्न रह पाएंगे हर परिस्थिति में। क्योंकि बता रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बोला है कि
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांतितिक्ष भारत। हे अर्जुन, जीवन में जिस तरह सर्दी और गर्मी ऋतु परिवर्तन की तरह होता है कि सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो हर परिस्थिति में तुम संभाव रहने को सीखो। तो हर परिस्थिति में हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक है ना। तो हर परिस्थिति में हमें भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी है। नाम क्या करता है? हमें समस्त व्याधियों से छुटकारा दिला देता है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्मों के कारण हमें सुख मिलता है और पाप कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है। तो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए हमें शुभ और अशुभ कर्मों से हमें निवृत्त होना पड़ेगा। और क्या कर्म करने पड़ेंगे? हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो कैसे होगा? जब हम भगवान के भाव में अपनी चेतना को स्थिर करेंगे, तो हर कार्य करते हुए हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और हम सतोगुण की वृत्ति जैसे जैसे धारण करेंगे, वैसे वैसे मानसिक धरातल से ऊपर उठ पाएंगे। जैसे मान लो कि एकादशी व्रत रखा जाता है, ठीक है ना। एकादशी व्रत रखते हुए हम अगर जो स्मरण करें पूरे दिन कि आज एकादशी व्रत है, ठीक है ना। एक दिन पहले से स्मरण करना शुरू कर दिया कि कल एकादशी रखना है, कैसे रख पाऊंगा पाऊंगा भूखा रहना पड़ता है, कुछ खाने को नहीं होता है, फ्रूट फल खा के दिन भर रहना होता है, नमक नहीं खाते हैं, कितने लोग निर्जला रखते हैं। तो क्या है, अगले दिन से और जो चिंतन शुरू हो जाता है पिछले दिन से ही, तो उस दिन सुबह ही भूख लग जाती है। एकादशी को सुबह ही भूख लग जाती है, क्योंकि पहले दिन से ही चिंतन होने लगा। उसी तरह अगर जो शरीर अस्वस्थ है और हम चिंतन करेंगे कि हमारा शरीर अस्वस्थ अस्वस्थ है, तो हमें ज्यादा कष्ट होगा। लेकिन अगर जो हम उस परिस्थिति में भगवान के नाम का जप करेंगे, तो हम अपने को स्वस्थ अनुभव करेंगे और वास्तव में स्वस्थ भी हो जाएंगे। क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ भगवान का नाम हमें क्या करता है? पूर्ण रूपेण हमारी चेतना को पवित्र कर देता है। और हम हमें सतुगुण में जैसे ही स्थिर होंगे, वैसे हम प्रसन्न हो जाएंगे। और हमें कोई भी व्याधि सताएगी नहीं। और हमें लगेगा ही नहीं कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं, मतलब स्वस्थ हैं। हर परिस्थिति में लगेगा कि हम स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। इस प्रकार हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बता रहे हैं कि यहाँ पर यह देखकर कि ये साधारण पुरुष असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए। किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। इस प्रकार जब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद वैकुंठ के दो सुंदर पार्षद आते हैं विमान लेकर ध्रुव महाराज के पास, जिनकी चार भुजाएं थी, श्यामल वर्ण था और नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे, हाथों में गदा धारण किए थे और वेशभूषा बहुत ही आकर्षक थी, मुकुट धारण किए थे, हारों बाजूबंदों और कुंडलों से सुशोभित थे। ऐसे नित्य सिद्ध पार्षदों को देखकर ध्रुव महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं और हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल जाते हैं। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। बोलते हैं भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने चार भुजाओं वाले सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा, तो वे जान गए कि ये कौन है। किंतु कुछ समय के लिए वे चौंक गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त को चाहिए कि संकट में हो अथवा सुख में, महामंत्र का निरंतर जप करता रहे। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उसे छुटकारा मिल जाता है, और जब वो भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है, तो भगवान का महामंत्र के जाप के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकता है। महामंत्र की यह परम प्रकृति है। संकट और सुख दोनों ही दशाओं में इसे बिना रोक टोक के जाप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान के उस सुंदर नित्य सिद्ध पार्षदों को देखा, तो उनके अंदर हड़बड़ाहट उत्पन्न हुई कि इतने सुंदर इस धरती पर लोग जो है ये पार्षद कहाँ से आ गए भगवान विष्णु के। तो हड़बड़ाहट में चौंक गए और क्या किए, भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे और इस तरह से कीर्तन करने लगे। जब तो जो नित्य सिद्ध पार्षद आए थे बहुत ही प्रसन्न हुए और बता रहे हैं कि प्रसन्न होकर और ध्रुव महाराज के पास वो समीप आते हैं। बता रहे हैं कि भक्त को हर परिस्थिति में सुख हो या दुख, उसको महामंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। तब वो तुरंत ही अपने संकटों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। जब वो भगवान विष्णु और उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है, तो वो भगवान का महामंत्र के जाप से उनको प्रसन्न कर पाता है। महामंत्र की यही प्रकृति है।
संकट हो या सुख, दोनों ही दशाओं में इसे बिना रोक टोक के जाप करना चाहिए। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद और नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए हुए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार संबोधित किया। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने भगवान के दो नित्य सिद्ध पार्षदों नंद और सुनंद को देखा, तो प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा करके खड़े हो गए उनके सामने। और ध्रुव महाराज इस प्रकार संबोधित करते हैं। ध्रुव महाराज को इस प्रकार संबोधित किया, किसने? नंद और सुनंद ने, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद आए थे। बोलते हैं, सुनंद नंदानुच भो भो राजन सुभद्रा ते वाचम नो अवहितम शृणु य पंचवर्ष तपसाम भवा देव त्रितृप्त। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद और नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कुछ कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक आप सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी। उससे आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। हम उस भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सृष्टा है और हाथ में सांग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ ले जाने के लिए हमें हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। इस तरह से जो विष्णु पार्षद आए थे, उन्होंने बोला कि हे ध्रुव, हे राजा, आप 5 वर्ष की अवस्था में आपने कठिन तपस्या की थी और उस तपस्या से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए थे। अतः हम भगवान के दोनों प्रतिनिधि हैं और समग्र जो भगवान समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और हाथ में सांग नामक धनुष धारण करते हैं। हमें वैकुंठ लोक ले जाने के लिए आपकी सेवा में नियुक्त किया गया है। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परम धाम के दर्शन करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। इस प्रकार जो दोनों नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं भगवान के वैकुंठ से, नंद और सुनंद, ठीक है ना, क्या लेकर? विमान लेकर। और ध्रुव महाराज से बोलते हैं कि आप परम धाम जाने की आपके अंदर योग्यता है, इसलिए भगवान विष्णु ने हमें यहाँ पर आपकी सेवा में नियुक्त किया है कि हम लोग आपको नित्य धाम भगवान के ले आए। विष्णु लोक को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परम धाम के दर्शन करने के लिए सूर्य और चंद्रमा, अन्य ग्रह, तारे, भुवन तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वज न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक, जहाँ विष्णु निवास करते हैं, सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इन ब्रह्मांडों के निवासी द्वारा पूजनीय है। आप हमारे साथ आएं और वहां शाश्वत वास करें। इस प्रकार ध्रुव महाराज को वैकुंठ के नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं। वैकुंठ मतलब जहाँ स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं नारायण स्वरूप में। और इस प्रकार बता रहे हैं कि हे राजन ध्रुव, आपका न तो कोई पूर्वज न और कोई इस दिव्य लोगों को प्राप्त किया है जहां आपको मैं हम लोग ले जाने आए हैं। यह विष्णु लोक, जहाँ विष्णु स्वयं निवास करते हैं, सबों से ऊपर है और अन्य सभी इस ब्रह्मांड के निवासी द्वारा पूजनीय है ये लोग। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें। इस प्रकार सारे जो दो नंद और सुनंद नामक दो पार्षद आए थे, वो ध्रुव महाराज की तपस्याओं से प्रसन्न होकर परम पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए उनको विष्णु लोक ले जाने के लिए तैयार हैं। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उस भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान पर चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, ये जो विमान हम लोग लेके आए हैं, ये भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया है, ठीक है ना। और आपके अंदर योग्यता है कि आप इस विमान पर बैठ सकते हैं। जिसके अंदर योग्यता नहीं है, वो विष्णु विमान पर नहीं बैठ सकता, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों के द्वारा आता है, ठीक है ना। पहले तो दर्शन ही नहीं होगा उस व्यक्ति को। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को जो नंद और सुनंद दो वैकुंठ के गण आए थे, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप अद्वितीय विमान भगवान के द्वारा भेजा गया है जिसकी उस स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है। अतः जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं, आप इस विमान पर चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। बोलते हैं, वैकुंठ का यह विमान यंत्रों से नहीं चलता। अंतरिक्ष में यात्रा करने की 3 विधियां हैं। इनमें से एक पता आधुनिक विज्ञानियों को है।
यह कपोत वायु कहलाती है। अंतरिक्ष और कपोत का अर्थ है यान। दूसरी विधि है कपोत वायु, जिसमें कबूतर का सूचक है। मनुष्य कबूतरों को प्रशिक्षित करके अंतरिक्ष में जा सकता है। किंतु तीसरी विधि अत्यंत सूक्ष्म है, यह आकाश पतन कहलाती है। यह विधि भौतिक भी है। जिस प्रकार मन बिना किसी यांत्रिक व्यवस्था के जहां तहां घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। इस आकाश पतन प्रणाली से परे वैकुंठ विधि है, जो नितांत आध्यात्मिक है। विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने के लिए जो विमान भेजा था, वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी न तो ऐसे यान को देख सकते हैं, न कल्पना कर सकते हैं। तो जो भगवान विष्णु के धाम से आया हुआ नित्य सिद्ध विमान था, वो इस भौतिक विज्ञान या जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी परिकल्पना से परे विमान था वो। ठीक है ना, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों के द्वारा लाया गया था। अब इस प्रकार जो है ध्रुव महाराज को वैकुंठ ले जाने के लिए दोनों पार्षद आते हैं। अब कल हम लोग सुनेंगे कैसे ध्रुव महाराज विमान में बैठते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।